है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति प्रजापति और बीपीएससी टीआरई 2 में सेलेक्टेड। और आज का टॉपिक है यूपी डीएसटी पीएचडी के अंतिम 30 दिन इसमें पढ़ाई कैसे करें, रणनीति क्या होनी चाहिए कि यह नौकरी आपकी हो जाए, डर को कैसे भगाएं, अपने आप में कॉन्फिडेंस कैसे लाएं। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आपके पास केवल 30 दिन हैं। आपके पास फालतू का समय बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। मेरी माताओं बहनों से आग्रह है कि जो भी काम कर रही हूँ इधर उधर के, उसको कम कीजिए, घर के काम कीजिए, घर की साफ़ सफाई कम कीजिए और सिर्फ पढ़ने में लग जाइए। पकवान कम बनाइए, दाल चोखा ही खा लीजिए, दाल रोटी ही खा लीजिए इस एक महीने में। और अपने घर वालों को भी मना लीजिए कि नहीं, इतना ही बनाऊंगी, मेरा एग्ज़ाम है। और पढ़ाई में पूरी तरीके से लग जाइए, क्योंकि यही रात अंतिम और यही रात भारी है। इसके अलावा मौका मिलना बहुत मुश्किल है। आप एकदम पढ़ाई में लग जाइए और अपना पढ़ाई इस स्तर का कीजिए कि यही नौकरी मेरी है तो मेरी है। तो चलिए 6 टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। पहला डिस्कशन यही रहेगा कि पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए हमको पहला क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन को प्राथमिकता देना है। रिवीजन इज ए की। केवल पढ़े ना, याद भी करें। बहुत लोग होते हैं ना, केवल पढ़ते जा रहे हैं, रिवीजन करते जा रहे। नहीं, उन चीज़ों को आपको दिमाग में भी बैठाना है। आपको दिमाग में बैठा के याद करते जाना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप कम से कम 2 से 3 पेज का एक शॉर्ट नोट्स बनाइए जो आपको एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में काम आएगा। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर की कुछ चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें उस 1-2 पेज पे सीमित करते जाइए, ताकि वह आपको बाद में काम दे सके। कुछ ट्रिक्स बनाइए, कुछ थॉट्स लिखिए, कुछ ट्रिक्स तो ज़रूर बनाइए। ट्रिक्स क्या होते हैं? जो चीज़ें याद नहीं हो पाती, जो चीज़ें समझने वाली नहीं, जो चीज़ें केवल याद करने वाली हैं, एग्ज़ाम में ऑप्शन देख के आपको क्लिक कर जाता। तो ट्रिक्स बनाना बिल्कुल मत भूलिए। पिछले एग्ज़ाम के सवाल, तीसरा है पिछले एग्ज़ाम के जो भी सवाल है, पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको ज़रूर लगाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी सफलता में 4 चांद लगा देते हैं। क्योंकि जो बार बार सवाल पूछा जा रहा है ना, उसकी प्रबल संभावना होती है कि वो आएगा ही आएगा। और अगर आए हुए सवाल को आप गलत करते हैं तो आप कंपटीशन से पीछे चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ बहुत सारे धुरंधर बैठे हुए हैं जो प्रीवियस ईयर को एकदम चाट से गए हैं। वो सवाल आ जाए तो उसको गलत नहीं ही करेंगे वो, ठीक है। तो आपको पिछले एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को ज़रूर करना है। चौथा है मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट भी ज़रूर लगाना है। बहुत से यूट्यूब चैनल, बहुत से एप्लीकेशन वाले मॉक टेस्ट देते हैं। आप फ्री मॉक टेस्ट ज्वाइन कीजिए, पेड मॉक टेस्ट ज्वाइन कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको मॉक टेस्ट लगाना है, समय के साथ लगाना है, टाइमर लगाना है। कुछ नहीं तो आप बाज़ार से खरीद के लाइए और टेस्ट लगाइए। यह आपको आत्मविश्वास देगा। और मॉक टेस्ट में जो सवाल गलत हो गया, जो रह गया, उस पर आप विश्लेषण कीजिए। मतलब उस पर आप गहन अध्ययन कीजिए कि ये गलत क्यों हुआ, इसके बारे में कैसे पढ़ना है, क्या करना है। एकदम ध्यान लगा करके देखिए, आपका स्थिति बेहतर होते जाएगा। इन चीज़ों को मैंने अपनाया था अपनी ज़िंदगी में, तभी आज मैं यहाँ इस नौकरी में हूँ। और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि एक पढ़ाई का ढर्रा बनते गया बहुत सारी मुश्किलों के बाद भी, और मैं यहाँ आ गई। अब बताऊँगी अपने बारे में। पहले 5वें नंबर पे आते हैं। आपको टाइम टेबल बनाना होगा। ऐसा नहीं कि आप सुबह से बैठे तो 6 घंटा पढ़ ही रहे हैं। आपको पढ़ाई के घंटे 2 से 3 स्लॉट में डिवाइड करने हैं। बीच बीच में उठ के जाना है, चाय बना लीजिए, घूम फिर लीजिए, माइंड फ्रेश कर लीजिए और फिर आके पढ़िए। ऐसे दिमाग फ्रेश रहेगा और चीज़ें याद से होती रहेंगी। तो टाइम टेबल ज़रूर बनाना है, रिवीजन करना है। और उस प्रैक्टिस में क्या है, अपने आप को बैलेंस करके चलना है, बैलेंस बनाए रखना है। छठा है मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना है। जी हाँ, आपको मानसिक और शारीरिक संतुलन ज़रूर बना के रखना है। 6 से 7 घंटे आराम से सोइए, बहुत अच्छी नींद लीजिए, संतुलित आहार लीजिए और सुबह उठिए तो कुछ थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, जिससे आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा। थोड़ा सा व्यायाम कर लीजिए, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को, तो 6 पॉइंट को आपको गांठ बांध लेना है। इसमें सबसे ज़्यादा है प्रैक्टिस ही आपको जो है सफलता की राह तक ले जाएगा। कहते हैं ना कि पान के पत्ते उलटने पलटने चाहिए, और नहीं तो वो सड़ जाएंगे। रोटी उल्टोगे पुलटोगे नहीं तो जल जाएगा। तो अपना नोट्स उठाइए, नया मत पढ़िए, जो पुराना है उनको पढ़ते जाइए और अपने आप को बेहतर बनाते जाइए। मेरी माताओं बहनों से यही गुजारिश है कि ये सफ़र आसान नहीं है।
मैंने अपना 3 साल लगभग पढ़ाई में लगाया। चौथी साल में मैं कह सकती हूँ या तीसरे के साल के लास्ट में मुझे सफलता मिली और मैं बहुत खुश हूँ अपनी सफलता से। चाहे ये सफलता छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन एक हाउसवाइफ रहते हुए 2 बच्चों को संभालते हुए, वो भी इतने छोटे बच्चे के जो 1 साल 2 साल के हैं, कभी भी सुसु पट्टी करते, कभी भी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती, पूरी रात सोने नहीं देते हैं, हमेशा उन्हें भूख लगी रहती है। यही सिलसिला लगता है। अगर आप समझ सकते हैं मैं जो भी कह रही हूँ कि कितनी सारी परेशानियाँ आती हैं। घर के काम करने हैं, सबको टाइम पे खाना खिलाना है, सुलाना है, स्कूल भेजना है, ऑफिस भेजना है, घर की साफ़ सफाई, बहुत सारे काम होते हैं। इन कामों के बीच में अपने लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैंने इस काम को किया। मैंने समय शुरू में नहीं मिलता था, मैंने 1 घंटा निकालना शुरू किया, 2 घंटा निकालना शुरू किया और मुझे समय मिलता गया। मैंने अपने काम के घंटों को कम किया और पढ़ाई के घंटों को बढ़ाते गई। तो छोटे में यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपने आप को एकदम दिल से मजबूत कर लीजिए, अपने आप को पढ़ाई में लगा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में दीजिए, घर के काम को कम समय दीजिए और सफलता आपके कदम चूमेगी, ये मेरा विश्वास है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, मिलते हैं ना वीडियो में।